नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार में दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया। ऑनलाइन किस प्रकार से अब आप जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करोगे। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेस जो अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है, कुछ नई जानकारी पोर्टल पे। उसके बारे में जो है काफी सारे लोगों को पता नहीं है। दाखिल खारिज जब करने के लिए जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वहां पर 2-4 ऑप्शन जो है नया नया ऐड हुआ है। पहले जो हम दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते थे तो ओटीपी जो है नहीं जाता था फोन पे, मतलब नंबर पे ओटीपी नहीं जाता था। लेकिन अब जो है अब आप ओटीपी डाल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। 2-2 बार ओटीपी आपका आएगा दाखिल खारिज करते वक्त, पहले नहीं आता था। और भी इसके अलावा भी जो है 2-3 और ऑप्शन नया नया ऐड हुआ है, जो कि आपको अगर आप अभी जाओगे तो अप्लाई करने के लिए दाखिल खारिज के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट एंड ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं दाखिल खारिज से रिलेटिव। जैसे कि आपको पता होगा कि हम साइबर कैफे का दुकान करते हैं, तो एक्सपीरियंस दोस्तों लगभग मुझे अच्छा खासा हो चुका है सब सेक्टर में। तो आप मुझ पे ट्रस्ट करके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है। अब ये हम आपको ज्यादा घुमाना फिराना नहीं चाहते हैं, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा हम आप लोग के लिए सेवा में तत्पर हाजिर रहेंगे। चलिए आगे प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दाखिल खारिज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा बिहार सरकार के इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अदरवाइज आप गूगल क्रोम में biharbhumi.bihar.gov.in डालोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर सिंपल सा आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक बटन है, इस पर क्लिक करके जो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए पेज जो इस प्रकार से ओपन होगा। इनको जो है पूरा का पूरा फॉर्म आपको भरना होगा। जैसे कि आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट नंबर जिसका भी डालोगे उसका रिलेशन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उनके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालिएगा। एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। इसके कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नंबर पे जो है इस नंबर पे ओटीपी आएगा 6 अंक का। ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो वो हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। इस पेज पे आ जाइएगा। इससे फिर आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालिएगा। इस कैप्चा को इसमें डालिएगा। साइन इन पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ साइन इन पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा। ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा 6 अंक का। ओटीपी आप यहाँ पर डालिएगा। ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करोगे आपका लॉगिन यहाँ से हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो है इस प्रकार से आपको पेज दिखेगा। यहाँ पर आप लोग का नाम भी दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर सिंपल से आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे फिर जो है इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर में आपका डिटेल भी दिखाएगा। हम इसको अंदर कर दिए हैं क्योंकि ये पर्सनल जानकारी है, तो सोशल मीडिया पर हम शेयर नहीं कर सकते हैं किसी का पर्सनल जानकारी। तो यहाँ पर नीचे करने के बाद जो है यहाँ से आपको जो है जिला यहाँ से चुन लीजिएगा, जो भी आप लोग का जिला होगा, और यहाँ से ब्लॉक को चुन लीजिएगा। ये वाला जैसे आप जिला सेलेक्ट करोगे तो ब्लॉक का कॉलम जो है ओपन हो जाएगा। ये चीज दोनों चीज सेलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पर आप क्लिक करिएगा नया दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक नया ऑप्शन को ऐड किया गया है, ये वाला ऑप्शन। इसके बारे में जो है सबको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो है हम क्या सेलेक्ट करें। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, तो हम आपको समझाते हैं। तीनों के बारे में ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि आवेदक स्वयं क्रियता है। अब देखिए, आवेदन जो है स्वयं क्रियता का मतलब यही हुआ कि अगर आप खुद जमीन परचेज किए हैं और अपना खुद से ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। आवेदन स्वयं क्रियता है, मतलब हम खुद जमीन को खरीदे हुए हैं, हम खुद अपना दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आवेदक कोई सेवा प्रदाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग हो गए कि हमारे पास जैसे कोई कस्टमर आएगा, हम साइबर कैफे वाले हैं, वसुधा केंद्र वाले हैं, तो हम इनको सेलेक्ट करके आवेदन इसका करेंगे कि आवेदक कोई सेवा प्रदाता है। हम जो आवेदन कर रहे हैं हम सेवा प्रदान करने वाले हैं। अगर बाय द वे कोर्ट कचहरी में अगर होता है जैसे कि कोई तृतीय पक्ष हो जाता है तो उनको हम 3 नंबर वाला को सेलेक्ट करेंगे। तो हमको तो यही 2 ही ऑप्शन से काम है, जैसे कि हम खुद अप्लाई करेंगे या फिर किसी साइबर कैफे वाले से अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में आपको समझा दिए। अब आप समझ गए होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उनके बाद जो है जो आवेदन कर रहे हैं जिसके नाम से जमीन खरीदा गया है उनका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। बाय द वे अगर जमीन खरीदने वाले जो है 3, 4, 5 व्यक्ति है तो किसी एक व्यक्ति का ही नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनके फिर फादर या फिर अपना हस्बैंड का नाम डालिएगा। अगर कोई महिला है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालिएगा और यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा हस्बैंड। बाय द वे अगर आप किसी मतलब मेल पुरुष का यहाँ पे नाम डालते हैं उसका फादर का नाम यहाँ पर डालोगे
तो उसके बाद यहाँ पर जो है उनका फादर का रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। दाखिल खारिज का टाइप जो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस प्रकार का जमीन है, जैसे कि सेल परचेज है, गिफ्ट मिला है या फिर और किसी प्रकार का है वो होगा तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जमीन को खरीदे हुए हो डायरेक्ट, तो उनको हम सेल परचेज कहते हैं, वो आपके रजिस्ट्री पर लिखा रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो कवाला करवाए हैं ना, वो कवाला को निकालिए और कवाला पे देखिए ऊपर में ही लिखा होगा, यहाँ पर देखिए जैसे इस पे लिखा हुआ है विक्रय पत्र, मतलब सेल डीड, मतलब ये सेल परचेज किया हुआ है तो सेल डीड है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम सेल परचेज सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालिएगा और इस साइड में जो है कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ये वाला में, जैसे गांव का नाम, वार्ड नंबर, अपना पंचायत, पुलिस स्टेशन, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, स्टेट डालिएगा, पिन कोड डालिएगा और यहाँ पर जो है सेम एज ए परमानेंट एड्रेस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे इस बॉक्स पे तो इस साइड का एड्रेस जो इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पर जो हम पर्सनल डिटेल्स फिल किए हैं, केवल ये पर्सनल डिटेल्स व्यक्ति का है, जमीन का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जमीन खरीदा हुआ है, अब देखिए बहुत केस में क्या होता है कि जमीन जो खरीदता है आदमी सब कहीं और रहता है और जमीन को कहीं और से खरीदता है, तो उस केस में आपको जो यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, जो कैंडिडेट के आधार कार्ड पे एड्रेस होगा ना, वो वाला एड्रेस यहाँ पर डालिएगा आप लोग। अब ऐसा नहीं कि जहां का जमीन जो है वहां का हम एड्रेस यहाँ पे डाल देना, नहीं, जो कैंडिडेट के आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर फिल करिएगा। ये एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से फिर से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट का डिटेल आपको पूछा गया, तो डॉक्यूमेंट का डिटेल यहाँ पर फिल करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड जो है डीड लिखा हुआ है। अगर आप जो है जमीन रजिस्ट्री करवाए हुए हैं अब किसी थर्ड पर्सन से, तो आपको यही चीज सेलेक्ट करना होगा। अब मान लेते हैं अगर आपका पर्सनल आपसी मैटर है, जैसे कि पारिवारिक मैटर है, उसमें अगर किसी प्रकार का जमीन आप जैसे कि बंटवारा वगैरह सब होता है, तो उस प्रकार का अगर कोई अदर होगा तो अदर पे आप क्लिक करिएगा। उनके बाद जो है यहाँ पर जो है जैसे कि आपका रजिस्ट्री डीड है या फिर दर कवाला है, जो भी होगा उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर यानी कि डीड नंबर जो है आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप रजिस्ट्री करवाए हो। आप ऊपर में ही देखिएगा यहाँ पर जो आपको डीड नंबर दिख जाएगा, ये वाला डीड नंबर जो है आपको इस वाले कॉलम में यहाँ पर फिल करना है। किस डेट में रजिस्ट्री हुआ है वो डेट यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा इसमें डेट भी, यहाँ पर जो है इसमें डेट दिया गया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इस डेट को ही आपको इसमें फिल करना होगा। तो इस डेट को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अमाउंट कितना में जमीन परचेज किया गया है वो अमाउंट भी आपको रजिस्ट्री वाला पेपर जो होगा उसी पर आपको दिख जाएगा, तो वो चीज को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा अमाउंट को। अब यहाँ पर जो है आपको अपना रजिस्ट्रार ऑफिस को सिलेक्ट कर लीजिएगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो मतलब आपका रजिस्ट्री जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो हमारे एरिया में रजिस्ट्रार ऑफिस दो को शो हो रहा है, तो ये रजिस्ट्री जहां पर भी हुआ होगा उनको हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर देने के बाद अब देखिए नीचे में जो पूछ रहा है डेट की तिथि 90 दिनों के बाद अगर मान लेते दाखिल खारिज कर रहे हैं तो उसका कारण दर्ज करिए। अब मान लेते हैं जैसे कि हम जमीन परचेज किए हुए हैं, जमीन परचेज किए हुए 90 दिन 3 महीने से ज्यादा हो गया, हम दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो उस केस में जो है अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया है ना, तो उस केस में यहाँ पर जो हमें मतलब उसका कारण लिखना होगा, कम से कम 100 वर्ड में यहाँ पर आपको कारण लिखना होगा कि क्यों नहीं आप करवाए दाखिल खारिज। वो चीज डालोगे फिर बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज जो आप आगे यहाँ से बढ़ नहीं पाओगे। अगर आपका 90 दिन नहीं हुआ है उससे पहले जो आप दाखिल खारिज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। जब आप यहाँ पर डेट डालोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो ये चीज डाल देने के बाद जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर बेयर डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आपको बेयर डिटेल्स में डालना है क्या चीज। यहाँ पर बेयर डिटेल्स में जो जमीन को बाय किया हुआ है, जो जमीन खरीदा हुआ है, जो जमीन खरीद लिया हुआ है, उनका यहाँ पर जानकारी फिल करेंगे, उनका नाम यहाँ पर फिल करेंगे, उनका गार्जियन का नाम फिल करेंगे। उनके बाद जो है गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कास्ट कौन सा है वो कास्ट सिलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, महिला है या फिर पुरुष है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसका एड्रेस कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे। तो आपको हम बेसिक जानकारी बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है रैयत पे टिक लगा हुआ है। अब मान लेते हैं जो जमीन आप खरीदे हुए किसी थर्ड पर्सन, मतलब कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, गवर्नमेंट जमीन नहीं है, किसी थर्ड पर्सन से खरीदे हुए हैं तो रैयत पे ही टिक रहने दीजिएगा, ठीक है। बाय द वे देखिए किसी को सरकारी जमीन अलॉटमेंट होता है उसका खारिज करवाना चाहता है तो वो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर क्लिक करके जो है आवेदन करेंगे। तो आपको जो सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल व्यक्ति है तो आप जो है रैयत पर ही क्लिक करके यहाँ पर जानकारी डालिएगा। अब मान लेते हैं कि जो जमीन खरीदा हुआ है वो जो व्यक्ति है 3 4 5 6 व्यक्ति है, तो उसका जानकारी कैसे फिल करेंगे। एग्जाम्पल हम आपको एक डाल करके दिखाते हैं। जैसे कि जमीन खरीदने वाला राम कुमार है, बाप का नाम जो इसका श्याम कुमार है, ठीक है।
इसका ये पिताजी है, तो यहाँ से इसका हम रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, पिता का रिलेशन है, कास्ट कौन है, कोई सा भी कास्ट हम यहाँ पर एक ले लेते हैं आपको एग्जांपल बताने के लिए, ठीक है। पुरुष में बता देते हैं, मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, एड्रेस में जो है हम कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ये हम आपको केवल समझाने के लिए, यहाँ पर आधार नंबर जो है कुछ भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये मान लेते हैं एक व्यक्ति का हम जानकारी डाल दिए हैं। अब मान लेते हैं जमीन खरीदने वाला एक का जानकारी फिल कर दिए, एक जैसे कि राम कुमार है, एक मतलब राम कुमार है और दूसरा जो है मोहन है, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब उसका भी जानकारी फिल करेंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ ऐड न्यू रो, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स जो यहाँ पर इसी प्रकार से सेम नीचे में खुल जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब उनका भी यहाँ पर मोहन कुमार का भी यहाँ पर हम जानकारी डालेंगे, जैसे कि मोहन कुमार हो जाता है, ठीक, मोहन कुमार डाल दिए। और दोनों को जो है मतलब दोनों एक तरह से मान लेते हैं दोनों भाई है, ठीक है, तो दोनों का बाप का नाम जो है सेम ही हो जाएगा, दोनों उसका बाप का नाम यहाँ पे डाल दिए, रिलेशन यहाँ पर हम डालिए देंगे कि उसका बेटा है, कास्ट में अपना हिसाब से कास्ट डाल दीजिएगा, पुरुष है पुरुष, महिला है तो पुरुष, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस लिखेंगे और आधार नंबर लिखेंगे। अगर अब जो है इससे ज़्यादा हुआ तो हम यहाँ पर फिर से ऐड न्यू रो पर क्लिक करके जो है हम उसका जानकारी फिर से फिल करेंगे। अब मान लेते हैं ये कॉलम हमें फिल नहीं करना था, गलती से हम यहाँ पर इसको निकाल लिए, तो उसको हम हटाएंगे कैसे, ये वाला कॉलम को हटाएंगे कैसे। यहाँ पर डिलीट का बटन है ना, इस पर डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे डिलीट पर क्लिक करोगे ये कॉलम हट जाएगा। डिलीट पर क्लिक करने के बाद डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली लिखाएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, रिकॉर्ड हट जाएगा। ये जानकारी डाल देने के बाद सिंपल से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आप सिंपल सा क्लिक कर दोगे। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, बेयर का डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सेलर का डिटेल। सेलर का डिटेल का मतलब यही होता है कि जो जमीन बेचा हुआ है उनका जानकारी यहाँ पर हम फिल करेंगे एक एक करके। जैसे कि कौन कौन व्यक्ति बेचा हुआ है, हो सकता है जमीन बेचने वाला एक हो या फिर एक से अधिक हो, उनका भी जानकारी हम सेम तरीका से डालेंगे जैसे हम यहाँ पर बेयर का डिटेल्स डाले हुए हैं। तो इसमें देखिए हमको उस तरह से समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बेयर में समझा ही दिए, सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें ये भी जानकारी डालना है। हम आपको एक डाल करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेचने वाला जो है कुमार शर्मा है, ठीक है, कुमार शर्मा है और इसका बाप का नाम जो है वर्मा जी है, ठीक है। यहाँ पर वर्मा जी डाल दिए एग्जाम्पल। अब रिलेशन क्या है, तो बाप बेटे का रिलेशन है, वो यहाँ पर हम बाप बेटे का रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कौन सा है जो भी होगा हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम डाल देंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर हम डाल देंगे। और उसका एड्रेस जो है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर हम फिल करेंगे। बाय द वे यहाँ पर एक का जानकारी फिल किया है। अब बेचने वाला हो सकता है एक से अधिक हो, 2 4 5 10 20 जितना भी हो। एड न्यू रो पर क्लिक करेंगे, बॉक्स ओपन होगा, उसमें भी उसका जानकारी फिल कर देंगे। जानकारी फिल कर देने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे इस प्रकार से आ जाएगा प्लॉट डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा प्लॉट डिटेल्स में। अगर इस चीज को आप अभी बारीकी से समझ लेते हो तो आपको दाखिल खारिज करने के लिए जो है किसी प्रकार का मतलब दाखिल खारिज करने में किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा आपको। तो हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार से आपको क्या चीज फिल करना है, देखने में बहुत आसान लग रहा है बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। तो देखिए पहला काम ऊपर में यहाँ पर जो है अपना हल्का यानी कि पंचायत का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। जो भी आप लोग पंचायत से आते होंगे, जो पंचायत का जमीन होगा वो पंचायत सेलेक्ट करिएगा। आप किस पंचायत से है उससे कोई मतलब नहीं है, जमीन कौन सा पंचायत का है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जमीन जो भी पंचायत से होगा वो पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उनके बाद जो है यहाँ पर पंचायत डालिएगा ना तो गांव का नाम यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एग्जांपल हम यहाँ पर डालिए लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम एक पंचायत डाले हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए हम आपको एक डेमो जानकारी डाल करके दिखाए हुए हैं, एक आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर ऊपर में आप पंचायत सेलेक्ट करोगे, नीचे में गांव सेलेक्ट करोगे। जो गांव का जमीन होगा वो गांव डालना है, आप कहाँ के हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। जमीन का जानकारी यहाँ पर डालना है और जमीन का एड्रेस भी हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम डाल देंगे। उनके बाद जो यहाँ पर हम खाता नंबर डालेंगे, खेसर नंबर डालेंगे। अगर जमीन एकड़ में हुआ तो एकड़ डालेंगे, अगर एकड़ में जमीन नहीं है तो हम यहाँ पर 0 डालेंगे। खाली नहीं छोड़ना है बॉक्स को, क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है। क्या खाली छोड़ोगे तो आपको यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब मान लेते हैं जमीन डिसमिल में है, तो जमीन कितना डिसमिल में है, 20 डिसमिल 25 डिसमिल जितना भी डिसमिल होगा हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 15 डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो है जमीन का चौहद्दी जो है हमको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि पूरब पश्चिम कौन कौन है, यहाँ पर जो है सबका चौहद्दी में कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इन सभी चीज को जो है सब कुछ आपके देखिए कावला पे ही दिया रहता है। यहाँ पर जो है कावला निकाले हुए हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। कितना कौन कौन से लोग उत्तर में है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो सेम टू सेम इस को देख करके जो आपको यहाँ पर लिख देना, जैसे उत्तर में कौन है, जैसे कि नॉर्थ में कौन है जो है उसको लिख देंगे, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है यहाँ पर लिख देंगे।
अब एक मेन समस्या आपको यहाँ पर आएगा, देखिए इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको जमाबंदी नंबर फिल करना ही होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए क्लिक ही नहीं हो रहा है। इसमें देखिए क्लिक हो गया, ये जो है अप डाउन इस कॉलम में चल रहा है, बट यहाँ पर जो हम क्लिक कर रहे हैं भैया क्लिक ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जमाबंदी नंबर हमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक जमाबंदी नंबर नहीं डालेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे डालेंगे? यहाँ पर ऐड पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर जो है अब आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये चीज को आपको जो है बहुत ही बारीक तरीके से समझना पड़ेगा। समझ करके ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो आपका भैया रिजेक्ट हो जाएगा। गारंटी 100% गारंटी है कि आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जरूरत जो पड़ने वाला है वो आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या का जरूरत पड़ने वाला है जमीन का। तो सबसे पहले वो चीज निकाल लीजिएगा। निकालने के लिए फिर से आ जाइएगा बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आ जाने के बाद तब तक इधर देखिए ये खुल रहा है, इधर भी हम एक तब तक खोल लेते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, ऊपर में पढ़िएगा, क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है? मतलब जो जमीन बेचा हुआ है वो खुद जमींदार है, मतलब उसके नाम पर जमीन है या फिर नहीं है। हाँ और ना में जवाब देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हाँ पे क्लिक करो या फिर ना पे क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर सच्चाई आपसे पूछ रहा है तो आपको सच्चाई ही बताना है। तो यहाँ पर जो जमीन बेचा हुआ है वो जमींदार नहीं है, मतलब उसके नाम पे जमीन नहीं है। जो जमीन बेचा हुआ है उनका जमीन जो है उसके बाप दादा परदादा के नाम पर है। तो हम यहाँ पर नो पर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे नो पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो जमीन आपको बेचा हुआ है ना वो उनका उसमें उस जमीन में एक हिस्सेदार है या फिर एक से ज्यादा हिस्सेदार है। तो वो चीज आपको हाँ और नाम बताना। आप देखिए जो जमीन आपको बेचा है पर्सनल जो है, मान लेते हैं किसी के बाप के नाम पे जमीन है, उनका 2 बेटा है, तो 2 बेटा है तो भाई साहब उस जमीन में हिस्सा हुआ, तो यहाँ पर बताना है कि हाँ हिस्सेदार मतलब एक से अधिक हिस्सेदार है, तो यहाँ पर यस करेंगे। अब बाय द वे किसी के बाप के नाम पे जमीन है, उसका एक बेटा है और उसका एक बेटा जो है जमीन को बेच दिया है, तो उस जमीन में जो है उनका मतलब हिस्सा का बात ही नहीं रहा, तो उस जमीन में हिस्सेदार नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम नो डालेंगे। बट जो है केस क्या है कि यहाँ पर जो है हिस्सेदार है, जो जमीन बेचा हुआ है उसमें हिस्सेदार है, तो यहाँ पर हम यस पर इसको डालेंगे कि भाई साहब उस जो जमीन हम खरीदे हुए हैं ना उस जमीन में हिस्सेदार है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप यस पर क्लिक करोगे, एक फिर से यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा क्या भूमि संयुक्त खाते की है, एक खाता का जमीन है या फिर मल्टीपल्स खाता जो है उस जमीन पर उस जमाबंदी में है। तो आपको यहाँ पर हाँ और ना में जवाब दे देना है। तो देखिए हम जो जमीन परचेज किए हुए हैं उसमें जो है बहुत सारे खाता है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने विक्रय पत्र सभी खातेधारक की सहमति पत्र जो है संलग्न किया हुआ है, सभी का परमिशन लिया हुआ है, एकदम लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने जमीन को खोजने के लिए भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या से खोज सकते हैं या फिर कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर से भी जमीन को खोज सकते हैं। तो देखिए भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या निकालने के लिए बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, जमाबंदी पंजी देखे पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जिला सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करिए, प्रोसीड पर क्लिक करिए, यहाँ पर जो है मौजा का नाम सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जो है खाता खेसरा रकबा जो भी आपको पता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है तो प्लॉट नंबर पर क्लिक कर दिए हैं, यहाँ पर खाता नंबर खेसरा नंबर डाल देंगे। उनके बाद जो है ये कैप्चा को जोड़ करके इसमें डालेंगे, सर्च पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम खेसरा नंबर डाल करके सर्च पर क्लिक किए हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए भाग वर्तमान आपको दिख जाएगा और पृष्ठ संख्या भी दिख जाएगा। तो ये नंबर जो है आपको यहाँ पर अभी डालना पड़ेगा। यहाँ पर भाग वर्तमान डाल दीजिए, पृष्ठ डाल दीजिए, पृष्ठ संख्या, और यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए आप सर्च पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि जो जमीन आप डाले हुए हैं उसी का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यस पर जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से नीचे में बटन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके सेव कर देना है। देखिए यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता देगा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली हो चुका है, आप विंडोज को क्लोज कर दीजिए ओके बटन पर क्लिक करके। ओके पर क्लिक करिए, बस हो गया। यहाँ से क्लोज पर क्लिक करेंगे और ये जो है जमाबंदी मेरा ऐड हो चुका है। बाद में आप मान लेते हैं यहाँ पर अगर देखिए जमीन जो बेचा हुआ है वो अगर आप जो जमीन बेचा हुआ है वो खुद जमींदार ही है, तो इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। यहीं पर सिंपल सा यस पर आप क्लिक कर दीजिए। यस पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर से बस वही प्रक्रिया, यहाँ पर क्लिक करिए, भाग वर्तमान से खोज लीजिए जमीन या फिर कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर से खोज लीजिए। तो कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी नंबर जो है आपको यहीं पर दिख जाएगा। जब यहाँ पर आओगे तो यहीं पर देखिए आपको नीचे में दिख जाएगा। तो आप दोनों में से किसी को डाल करके जो सेम प्रक्रिया से इसको सेव कर सकते हैं। तो हम सेव कर लिए इसको, यहाँ से हम क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद
जैसे आप क्लोज कर दोगे, यहाँ पर देखोगे कि आपका जमाबंदी नंबर जो है इसमें अटैच हो गया है। देखिए इस पर क्लिक भी करिएगा, हटेबो करिएगा इसमें, या फिर कोई प्रकार का इसमें शुद्धिकरण भी करिएगा तो वो होगा नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेता है। तो इसी प्रकार से आपको जमीन का जानकारी फिल करना है। अब मान लेते हैं खाता खसरा 1 से अधिक हुआ, तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से इसी प्रकार का बॉक्स ओपन करेंगे और उनका भी जानकारी सेम प्रक्रिया से हम फिल करेंगे। जमीन का जानकारी जब हम टोटल डाल देंगे तो फिर से यहाँ पर हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ध्यान में रख लीजिएगा, ये प्रक्रिया जो आप करोगे ऐड वाला, यहाँ पर पहले अपना पंचायत और अपना गांव का नाम डाल देने के बाद ही ये वाला जो है वर्क करेगा, नहीं तो ये चीज वर्क ही नहीं करेगा। वहां पर जाएगा, वहां पर जाने के बाद आपको कहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, वहां पर डिटेल शो नहीं होगा। तो पहले ये चीज फिल कर दीजिएगा ऊपर में पंचायत और गांव, उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके जमाबंदी नंबर ऐड करिएगा, तभी जगह का आपका ऐड होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो देखिएगा जो भी आपके पास कवाला होगा टोटल का टोटल जो है आपको स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम सभी डॉक्यूमेंट को जो है एक एक करके स्कैन कर लिए, जितना भी पेज होगा 12, 13 पेज, 8 पेज, 4 पेज, 3 पेज, जो भी होगा सबको स्कैन कर लीजिएगा। जो भी रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट लगा होगा, नक्शा वगैरह सब कुछ को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जो है यहाँ पर आइएगा, चूज फाइल करके पीडीएफ को अपलोड कर दीजिएगा। पीडीएफ का साइज जो रखिएगा वो 2 MB से कम रखिएगा, 2 MB से ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो आपका फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। चूज फाइल करिएगा, अपलोड क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये कैप्चा को पहले यहाँ पर डालिएगा, चूज फाइल करिएगा। चूज फाइल करने के बाद जो है, चूज फाइल करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करिए। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज दिखा देगा। अब इस कैप्चा को यहाँ पर डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद सिंपल से यहाँ पर हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर दिखा देगा आपको अपलोड डॉक्यूमेंट जो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे कस्टमर के नंबर पे जो है एक ओटीपी जाएगा, 6 अंक का ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद जो सिंपल सा यहाँ पर आपको जो है कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करोगे, नीचे करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका पूरा जानकारी खुल जाएगा। एक बार बढ़िया तरीका से चेक कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स हो या फिर बेयर डिटेल्स हो या फिर सेलर डिटेल्स हो या फिर आपका जो है प्लॉट का डिटेल्स हो, सभी को सही तरीका से चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती होगा तो इसमें अभी आप सुधार कर सकते हो दोबारा लॉगिन करके। ठीक ठाक होगा तो यहाँ पर घोषणा पत्र पर आपको क्लिक करके फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करोगे आपके नंबर पर फिर से जो है एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। ठीक है, ओटीपी को फिर से यहाँ पर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर फटाक से ओटीपी डाल देते हैं और कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म जो वो फाइनल सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग का रिसीविंग बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो है ये रिसीविंग निकलने के बाद आपको करना कुछ नहीं, केवल वेट करना होता है। देखिए इसको सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको रख लीजिए। अब आपको बताते हैं आगे का प्रक्रिया क्या होता है। अब देखिए आवेदन कर देने के बाद आपको 30 से 45 दिन वेट करना होता है। 30 से 45 दिन के अंदर जो है आपका दाखिल खारिज सफलतापूर्वक हो जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है। आप ब्लॉक जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए, कहीं कुछ नहीं जाने का जरूरत है। सब कुछ अगर आपका ठीक ठाक रहता है तो आपको जो है आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। किसी प्रकार का अगर समस्या है तो वो आपको यहां पर जो है बता देगा जब दोबारा इसको चेक करोगे तब। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम आपको इस वीडियो में सारा जानकारी दे ही दी है। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को आवाज ही बतला देंगे। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।